बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है ना? पर जरा सोचिए, क्या इसका समाधान हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो सकता है? तो आज हम इसी पारंपरिक आयुर्वेदिक तरीके की तह तक जाएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद में ना बालों को सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि अच्छी सेहत और शक्ति का प्रतीक माना गया है। इससे पता चलता है कि बालों की देखभाल का महत्व सदियों से कितना गहरा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या आज की इस बड़ी समस्या का असली कारण हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था? चलिए आयुर्वेद के नजरिए से इसे देखते हैं। आयुर्वेद बालों के झड़ने को कोई बाहरी समस्या नहीं मानता। उसके हिसाब से असली जड़ हमारे शरीर के अंदर की अग्नि या कह लीजिए ऊर्जा में छिपी है। अच्छा, तो ये जो अंदर की गर्मी है ना, इसे आयुर्वेद में कहते हैं पित्त दोष। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए शरीर एक इंजन है और ये इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया है, तो इसका असर कहाँ होगा? सीधा हमारे बालों की जड़ों पर, और ये उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर देगा। और ये कोई नई थ्योरी नहीं है। हजारों साल पुराने ग्रंथ चरक संहिता में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, पित्त प्रकोपात केशपातः। यानी जब शरीर में पित्त मतलब गर्मी बढ़ती है तो बाल झड़ते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है मालूम है? आज का विज्ञान भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है। जैसे कि स्ट्रेस, पोल्यूशन और खराब खानपान से शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो भी तो एक तरह की अंदरूनी सूजन या गर्मी ही है जो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, बिल्कुल आयुर्वेद के पित्त दोष की तरह। तो ठीक है, अगर समस्या शरीर की बढ़ी हुई गर्मी है, तो इसका समाधान क्या है? आयुर्वेद हमें प्रकृति की ओर ले जाता है और इसका जवाब 4 खास चीजों के एक अनोखे मिश्रण में छिपा है। ये सिर्फ एक तेल नहीं है बल्कि एक पूरा समाधान है। देखिए, प्याज और भृंगराज बालों की ग्रोथ पर काम करते हैं, आंवला जड़ों को पोषण देता है और ब्राह्मी तनाव को कम करके अंदर से शांति देती है। ये एक तरह की 360 डिग्री अप्रोच है। अब देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान भी है। ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। आयुर्वेद ने जिसे कहा केशवर्धन यानी बालों को बढ़ाने वाला, मॉडर्न साइंस ने पता लगाया कि अरे, प्याज में तो सल्फर होता है जो बालों के बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब केराटिन के लिए बहुत जरूरी है। और जिसे केश्य कहा गया यानी बालों के लिए सबसे अच्छा, साइंस ने पाया कि भृंगराज उस DHT हार्मोन को कंट्रोल करता है जो बाल झड़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो मतलब बातें तो दोनों एक ही कह रहे हैं, बस जुबान अलग है। देखिए, सही सामग्री होना तो आधी कहानी है। पूरा फायदा तो तब मिलता है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसे लगाना कैसे है और हम क्या परिणाम उम्मीद कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान है। तेल को हल्का सा गर्म करने से वो स्कैल्प में और अच्छे से समा जाता है। 5 से 7 मिनट की मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसे लगाकर छोड़ने से जड़ी बूटियों को अपना काम करने का पूरा समय मिल जाता है। और परिणाम कब दिखने लगते हैं? बताया गया है कि करीब 20 दिनों में बालों का झड़ना कम होने लगता है और 1 महीने के अंदर स्कैल्प का रूखापन और डैंड्रफ भी कम हो सकता है। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 1 महीने के इस्तेमाल के बाद 78% लोगों ने ये महसूस किया कि उनके बालों का झड़ना काफी हद तक मतलब 60% तक कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव नतीजा है। और बात सिर्फ बाल झड़ने तक ही नहीं रुकी। 92% लोगों ने ये भी पाया कि उनके बाल पहले से ज्यादा नरम, मजबूत और चमकदार हो गए। ये तो बालों की ओवरऑल हेल्थ में सुधार का साफ संकेत है। आयुर्वेद हमेशा पूरी जीवन शैली को एक साथ देखता है। ये तेल तो बाहरी तौर पर काम करता है, लेकिन अंदर से पित्त को शांत रखने के लिए सही खानपान, ध्यान और अच्छी आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। यही तो है एक समग्र दृष्टिकोण। तो क्या हमारी सेहत का भविष्य इसी में है, जहां हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों हाथ मिलाते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सबसे अच्छे समाधान हमेशा नए नहीं होते, बल्कि कभी-कभी वो समय की कसौटी पर पहले से ही खरे उतरे हुए होते हैं।